मांडर सीओ विजय हेमराज खलको के स्थानांतरण का गम एवं उनकी पदोन्नति की खुशी के बीच प्रखंड सभागार में प्रखंड एवं अंचल कर्मियों, विधायक, शिल्पी नेहा तिर्की, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों ने सीईओ के साथ सीआई अनुज टेटे का विदाई समारोह में उनके उन्नति के पथ पर सदा अग्रसर रहने की शुभकामनाओं के साथ विदाई दिया। प्रखंड अंचल के सभी लोग इस कार्यक्रम में भाव विह्वल होकर अपनी बातों को रखते हुए उनकी सहृदयता की बखान कर रहे थे। प्रखंड एवं अंचल के हर अधिकारी एवं कर्मचारी उनके व्यवहार का कायल रहा था, क्योंकि वे किसी को किसी की गलती के लिए कभी डांटते नहीं थे, बल्कि गलती आगे ना हो उसके लिए बारीकी से समझाते थे। ग्रामीण जनता एवं छात्रों की हर समस्या को तत्काल सुधार करना इनके आदत में शुमार था। प्रखंड के गरीब, वृद्ध, असहाय, स्त्री पुरुष की परेशानी सुनकर तो उनसे पुत्रवत सहज व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का निपटारा करते हुए उनकी आर्थिक मदद भी करने से नहीं चूकते थे। नौकरी में स्थानांतरण होता ही है, पर मांडरवासी उनके इतने करीब हो चुके थे कि इस घड़ी सभी के आंसू आंखों से छलक रहे थे। किसी ने पहनाया माला, किसी ने ओढ़ाया शॉल, किसी ने दिया बुके तो किसी ने गिफ्ट बेमिसाल। एक शिक्षक से एसडीओ की मुकाम तक अपनी मेहनत, लगन और लोगों के आशीर्वाद से पहुंचने के लिए उन्होंने सभी का आभार व्यक्त करते हुए सभी को कोई भी कार्य ऐसा नहीं करने की सलाह दी जो दूसरे एवं अपने हित में ना हो। मौके पर प्रमुख फिलिप सहाय एक्का, बीडीओ मनोरंजन कुमार, उप प्रमुख अमानत अंसारी, बीपीओ गौरव मिश्रा, जेईई आशुतोष श्रीवास्तव, डीलर संघ से बाबू पाठक व मजीबुल रहमान, मुखियागण, पंचायत समिति सदस्य सहित अंचल व प्रखंड के सभी सदस्य उपस्थित थे। ग्रामीण अपने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़े बजाते हुए अपने चहेते सीईओ और सीआई को विदा करने भी पहुंचे, जो उन्हें कार्यालय से नाचते गाते हुए उनके सरकारी आवास तक छोड़ने गए। मंच संचालन बीसीओ सीताराम साहू ने सभी के विचार व्यक्त करने से पूर्व अपनी शायरी से एनर्जी भरते हुए माहौल को गम से बाहर निकालने के प्रयास के रूप में किया तथा धन्यवाद ज्ञापन आशुतोष श्रीवास्तव ने किया। रांची मांडर से डॉक्टर संजय प्रसाद की रिपोर्ट। काम करने का मौका मिला। प्रारंभ में मेरा नियुक्ति शिक्षक में हुआ था, तैयारी करते थे कि बन जाए, कार्य करने का अच्छा मौका मिलेगा करके ऊपर वाले ने मेहनत के साथ किया तो इस पद पर आए। तो मेरा यही लक्ष्य रहा कि सबों को साथ लेकर एक परिवार की तरह लेकर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो मेरा किस्मत ये अच्छा रहा कि मुझे यहाँ जितने भी इनसे पहले वाली जो टीम थी वो भी बहुत अच्छी थी और अभी भी जो है वो भी बहुत अच्छे हैं कि जैसे कहे एक दूसरे से बेधड़क आके पूछ भी ले कि सर ये कैसे करना है, गलत है, सही है। लेकिन कि हमारे कार्यालय के स्टाफ हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मांडर के 3 साल का मेरा समय को अच्छा बनाने में जितना योगदान दिए उसके लिए दिल से आप सभी का धन्यवाद है। और यहाँ से तो जाना है, जा रहे हैं, लेकिन कभी भी एक पारिवारिक संबंध जैसा भाई छोटा या बड़ा जो भी समझिए, कभी भी याद कीजिएगा, फ़ोन कीजिएगा, हम ज़रूर फ़ोन उठाएंगे। इतना तो मेरा आदत है, खराब नहीं है। व्यस्तता रहता है तो हम 1-2 बार गैप करते हैं, लेकिन जानबूझ के फ़ोन तो उठाने नहीं। जैसे कि बेलस जी ने जितना भी बात बोलने का मैं सोचा सारा चीज़ तो बेलस जी ने बता दिए। और सीओ साहब का जैसे सभी लोगों ने अपना अपना बात किए। जितने दिन से मैं भी जान रहा हूँ सीओ साहब को, इनका कितनों ही तारीफ करें तो कम है। सीओ साहब का काम करने का एक अंदाज बहुत ही बेहतरीन था और हमारे सीआई साहब भी उसी तरह से कोई काम
प्रमुख साहब, उप प्रमुख और अन्य हमारे सहकर्मी और भाई लोग, सभी को नमस्कार। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। अंचल में जब भी मैं तो पलामू से आया, मैं सर के साथ बहुत कम समय ही रहा, 1 साल कुछ महीने रहा सर के साथ। तो जब तक मेरा अभी तक 5 साल का अनुभव है कार्य का, उसमें सर के साथ कार्य करने पे ये महसूस हुआ कि भाई अंचल भी एक परिवार की तरह कार्य करता है। इसमें हमारे अंचल अधिकारी जो हैं वो गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे सीआई साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमारे सभी कर्मी हमें हमारे दोस्त की तरह ही हैं। सभी साथ में मिलकर काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो सर के साथ जब भी समय मिला हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, काम किया। सर ने कभी दबाव नहीं दिया, तो हमें बहुत खुशी है कि कभी भी हमें किसी चीज़ के लिए दबाव नहीं दिया गया, चाहे गलत हो चाहे कुछ भी हो। सबों को हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस प्रखंड एवं अंचल कार्यालय से एक साथ सीओ एवं सीआई दोनों एक साथ विदाई ले रहे हैं। आप सबों की दुआएं हमारे साथ है। आप सबों की वक्तव्य हम लोगों ने सुनी, सबों के मुख से हमारी तारीफें ही निकली। किसी प्रकार की बुराई अब तक नहीं निकली है, लेकिन रेवेन्यू का काम ही ऐसा है कि एक पक्ष संतुष्ट रहता है तो दूसरा पक्ष असंतुष्ट। माने यहाँ पे कोई असंतुष्ट पक्ष नहीं है, है ना। रेवेन्यू माने आर का मतलब ही हम लोग समझते हैं कि माने आर का मतलब ही हम लोग समझ के काम करते हैं। उसका मतलब क्या होता है? रेवेन्यू राजस्व। राजस्व एक ऐसा काम है जो आपसी समझ से, आपसी तालमेल से, लोगों की आपसी समझ से ही चलता है। रेवेन्यू एक ऐसा काम है जो हम लोग अब तक 2 साल 2.5 साल साथ में रहे, बहुत अच्छी तरह निभाए। बहुत खुशी की बात है। हमारे सीओ साहब रेवेन्यू के अच्छे जानकार हैं, नीचे से ऊपर आए हैं। मैं भी नीचे से ऊपर आया हूँ और जो भी पदाधिकारी कर्मी नीचे से ऊपर जाएंगे रेवेन्यू के अच्छे जानकार रहेंगे। आप सबों की दुआएं यदि है हम सबों के साथ, तो हम लोग इससे भी और ऊंचे पद पे जाएंगे। शब्द ही अपने आप में एक मार्मिक है। विदाई सबका एक दिन होना ही है। सबका ट्रांसफ़र एक टर्म के बाद यहाँ से वहाँ होता है। सर के साथ मेरा कार्य करने का तजुर्बा तो ज़्यादा नहीं है, बट मैं रेवेन्यू से संबंधित किसी भी कार्य के लिए सर के पास जाता था सजेशंस के लिए। तो सर का जो समझाने का तरीका होता था बहुत ही सरल और बहुत अच्छे तरीके से उसको एलेबोरेट करके सर हमको समझाए। कभी कभी काम भी पड़ा तो सर के माध्यम से उसको जल्दी कराने में मुझे बहुत सहायता प्राप्त हुई है। उसके लिए मैं सीओ सर का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूँगा कि सर अपने क्षेत्र के सबसे उच्चतम पद को बहुत जल्द से जल्द धारण करें। उसके लिए मैं सर को शुभकामना भी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं